डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल लाइट स्टडी करने हैं, लेकिन इनमें सिर्फ और सिर्फ अल्काइल लाइट्स नहीं, हम ओवरऑल जनरल स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी यानी न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करता है एक ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिस कार्बन से अटैच हुआ हुआ है और उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जब अटैक करेगा तो ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ये यहाँ से डिपार्ट कर जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एक चीज़ यानी एक ग्रुप आ रहा है अटैक कर रहा है और दूसरा ग्रुप यहाँ से डिपार्ट करके जा रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि जनरल फॉर्म में यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमने रिप्रेजेंट किया, इसमें देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ होती है। ये जो OH नेगेटिव आयन हमने इस एग्जांपल में लिखा था ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को कहते हैं। मोस्टली इसको हम शॉर्टकट में इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NU के ऊपर नेगेटिव चार्ज के ऊपर होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती हैं और मोस्टली इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कभी कभार न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे H2O, अमोनिया, H2S और अमाइंस जो हैं। न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं ये जितने भी हमने लिखे हैं ये बेसिक भी हो सकते हैं, इनका बेसिक करेक्टर भी होता है, यानी कि ये बेस के तौर पर भी बिहेव कर सकते हैं। तो याद रखें न्यूक्लियोफाइल का काम होता है कार्बन पर अटैक करना और बेस का काम होता है हाइड्रोजन पर अटैक करना। बहरहाल न्यूक्लियोफाइल जितने भी हैं ये बेस के तौर पर भी बिहेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप क्या चीज़ होती है? देखें जी, हमने ये जो जनरल ऊपर एग्जांपल के तौर पर रिएक्शन स्टडी किया, इसमें OH नेगेटिव आयन जो कि न्यूक्लियोफाइल हैं वो जब अटैक कर रहे थे कार्बन पर, तो कार्बन से एक ग्रुप यानी क्लोराइड आयन डिपार्ट करके जा रहा था। तो ये जो क्लोराइड आयन है ये क्या है? ये लीविंग ग्रुप है। तो देखते हैं लीविंग ग्रुप क्या होता है। लीविंग ग्रुप आप नोट कर सकते हैं इस एग्जाम्पल में भी कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? इसके पास भी इलेक्ट्रॉन हैं। लीविंग ग्रुप्स जो हैं जब भी जाते हैं किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यानी किसी भी कार्बन से, तो ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन साथ लेकर जाते हैं। तो लिविंग ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या है? दीज आर आल्सो न्यूक्लियोफाइल्स, दीज आर कॉल्ड लिविंग ग्रुप बिकॉज दे डिपार्ट विद द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जब ये डिपार्ट करके जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर होता है, या चलें कभी बार न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पर उन पर इलेक्ट्रॉन पेयर ज़रूर होगा, यानी लोन पेयर ज़रूर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल हैं। ये जितनी भी ऊपर एग्जांपल्स आपने लिखी हैं वो सारे यहाँ पर आप लिविंग ग्रुप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी होगी और वो ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल वीक होंगे वो गुड लिविंग ग्रुप होंगे, और जो गुड न्यूक्लियोफाइल होंगे यानी न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छे होंगे वो फिर लिविंग ग्रुप इतने अच्छे नहीं होंगे। तो इसमें हम देखें कि अच्छे लिविंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं जी। क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आइंस। इसके अलावा पैराटोल्यूइन सल्फोनेट आइंस, ये बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं। इसी तरह वाटर डाइमिथाइल सल्फाइड और अमोनिया, ये भी काफ़ी हद तक बेहतर लिविंग ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर कोई बैड लिविंग ग्रुप हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे मिथॉक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन। ये बैड लिविंग ग्रुप हैं, ये इतने अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छे हैं, तो ये लिविंग ग्रुप इतने अच्छे नहीं होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का ऑपोजिट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है। मोस्टली हम इसको E पॉजिटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी एग्जांपल कौन सी है? मिथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, टर्शी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन एंड सो ऑन। जितने भी कार्बोकेटाइन हैं उनमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या है? ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स में हम जो कार्बोकेटाइन देख रहे हैं, कार्बोकेटाइन कितनी टाइप्स हैं? ये 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 टर्शियरी कार्बोकेटाइन, नंबर 2 सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और नंबर 3 प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करें तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का, इसको 3 अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबलाइज कर रहे हैं। ये अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं? हाइपर कंजुगेशन भी करते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इस कार्बन को। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज काफ़ी कम हो जाता है, यानी ये कार्बन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो वो उतना ही स्टेबल होगा। टर्शियरी कार्बोकेटाइन में 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर सेकेंडरी और सबसे कम स्टेबल अगर कार्बोकेटाइन हैं तो वो प्राइमरी हैं। इसी तरह हमारे पास कोई भी अल्काइल लाइट या
कोई भी ऐसा मालिक्यूल, सबस्ट्रेट का मालिक्यूल कि जिसमें कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हुआ हो, तो उस कार्बन पर चार्ज क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और उस ग्रुप पर चार्ज क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। तो वो जो कार्बन जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, हम उसको क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो हमारे जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हम इसी तरह के ही अल्काइलाइड मॉलिक्यूल्स लेंगे जिसमें वो कार्बन जिस पर हैलोजन अटैच होगा उस कार्बन पर बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा। इस पूरे मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रोफाइल नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहलाता है जिस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होता है। इसमें सिर्फ जो कार्बन है जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहते हैं। अब हम चूँकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि जनरल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अगर उसको सिम्बॉलिकली सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो ये है कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है, किस कार्बन पर, उस कार्बन पर जिस पर लीविंग ग्रुप लगा होता है। तो न्यूक्लियोफाइल के कार्बन पर अटैक करने से लीविंग ग्रुप डिपार्ट करके चला जाता है। इस रिएक्शन को अगर आप स्टडी करें तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि मेन 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं इसमें। उसमें ये है कि न्यूक्लियोफाइल का कार्बन से बॉन्ड बनना और कार्बन का लीविंग ग्रुप से बॉन्ड टूटना। ठीक है, तो इन 2 प्रोसेस को हम यहाँ पर लिखते हैं। नंबर 1 क्या है जी, कार्बन का लीविंग ग्रुप से बॉन्ड टूटना। देखिए लीविंग ग्रुप जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड ना टूटे, क्योंकि कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड होते हैं, अगर ये बॉन्ड ना टूटे तो न्यूक्लियोफाइल फिर आ भी नहीं सकता। तो इसका मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो जो थोड़ा सा पहले ही होता है प्रोसेस, वो कौन सा है जी, कार्बन टू लीविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होना, या ये साथ साथ होंगे दोनों प्रोसेसेस। बहरहाल इसमें लीविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ बॉन्ड बनना। ये 2 मेन इवेंट्स हैं। यानी 2 इवेंट्स की टाइमिंग के लिहाज से, यानी कि ये कैसे होंगे, पहले ये वाला प्रोसेस होगा, बाद में ये वाला प्रोसेस होगा, ये दोनों प्रोसेस इकट्ठे होंगे, उस हिसाब से हमने जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनकी 2 टाइप्स डिवाइड की हुई हैं, जिनको हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।